आज मैं इस कार्यक्रम में लेकर उपस्थित हूँ देवगुरु बृहस्पति का भावफल। देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में इन स्थानों में से किस स्थान पर बैठे हैं तो उनका क्या शुभाशुभ प्रभाव आपके जीवन पर और कितना प्रभाव पड़ेगा, इस विषय को लेकर के मैं चर्चा करूँगा। आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको पहले ये बता दूं कि बृहस्पति है क्या। देखिए, देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो केवल देते हैं, अर्थात गुरु को क्या चाहिए, गुरु कोई आपसे अपेक्षा नहीं रखते। यदि आप हमारे इस कार्यक्रम में देखने वाले दर्शकों में से यदि टीचर या शिक्षक या प्रोफेसर से यदि आप हैं तो आप जरूर इस बात को जानते होंगे कि आपके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे जो है विश्व में एक प्रसिद्ध उद्योगपति होते हैं, प्रसिद्ध लेखक होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे उत्कृष्ट पदों पर चले जाते हैं, किंतु आपको वो देते क्या है। तो यदि यह प्रश्न किया जाए तो वास्तविकता यह है कि वो कुछ भी नहीं देते। हाँ, केवल मात्र आपके यश को वह जो है वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित करते हैं, लेकिन जो भौतिक रूप से कोई सामग्री आपको कोई दे दे, कोई कुछ कर दे, ऐसा नहीं होता। अर्थात गुरु जो है इसीलिए उच्च कहा गया, हमेशा गुरु ऊंचा होता है, गुरु का स्थान। तो गुरु जो है वह कुछ लेता नहीं है या कभी कभी अपने शिष्यों से अपेक्षा नहीं रखता। उसी प्रकार से सूर्यादि नवग्रहों में देवगुरु बृहस्पति जो है वह निश्चित रूप से वह केवल देते हैं। यदि कहीं अशुभ स्थिति में पीड़ित होकर के, अशुभ तो कभी गुरु होते नहीं हैं, लेकिन अगर यदि कहीं पीड़ित होकर के बैठे हुए आपकी जन्म कुंडली में तो वह बस केवल यही करेंगे कि आपको उनका जो फल है वह नहीं दे पाएंगे, किंतु आपके किसी भी प्रकार के बेनिफिट को, लाभ को वह कम नहीं करेंगे या उसको कुप्रभावित या दुष्प्रभावित नहीं करेंगे। ये इनका स्वभाव है। पूरे नवग्रहों में कहा जाए कि देवगुरु बृहस्पति बहुत ही अत्यधिक, इनको सर्वाधिक शुभग्रह की श्रेणी में रखा गया। इसीलिए दूसरा यदि आपको एक सामान्य भाषा में समझाऊं तो भाई साहब आप सबको मैं बता दूं कि गुरु जो होते हैं वह बचत, अर्थात जब भी शिष्य अपने गुरु के पास जाता है, गुरु का मतलब यहाँ पर है माता पिता प्रथम गुरु होते हैं। माता पिता हो गए, गुरु हो गए, यानी कि वरिष्ठ लोग। जब भी आप उनके पास जाएंगे तो वह आपके हर दृष्टिकोण से आपका बचत ही करेंगे। अर्थात यदि धन की दृष्टि से देखा जाए, विवेक की दृष्टि से देखा जाए, या अगर यदि मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाए तो आपके सम्मान की रक्षा, आपके मान की रक्षा, आपके धन की बचत की व्यवस्था, आपकी सुरक्षा, सारा कुछ जो है गुरु के हाथों में होता है। और गुरु वास्तविक में इसलिए बहुत ही प्रशंसनीय होते हैं। गुरु की जितनी भी प्रशंसा की जाए, ज्योतिष में गुरु ग्रह की प्रशंसा जितनी भी की जाए उतना कम है। पंच महापुरुष में राजयोगों में से एक इनका राजयोग होता है, हंस राजयोग, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को, सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, चूँकि आप सभी अत्यधिक से जुड़ रहे हैं और जो नए दर्शक जुड़ रहे हैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अब आइए मूल विषय पर। मैंने इसके पूर्व में कहा कि गुरु क्या है। देखिए, गुरु जो है यदि ये धन भाव के कारक होते हैं, इसका मतलब आपके पास यदि सेविंग्स नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गुरु आपके जो है शुभ कारक तो हैं, किंतु वह उनकी शुभता आपके जीवन में परिलक्षित नहीं हो रही है, अर्थात वह दिख नहीं रहा है। तो बेनिफिट स्थान पर भी गुरु बैठे हुए हैं, वो भी उनका कारक भाव होता है। 11वां स्थान आय का स्थान, यानी कि गुरु धन देते भी हैं, धन का आगमन भी कराते हैं, और गुरु धन का सेविंग्स भी करवाते हैं, अर्थात बेनिफिट और इसके बाद से सेविंग्स। तीसरा भाग्य, यानी कि वह जो धन है वह धन शुभतापूर्ण धन है या अशुभतापूर्ण, अर्थात उस धन के आगमन का माध्यम खराब है, असंवैधानिक है या संवैधानिक है। तो यहाँ पर जो है भाग्य स्थान में जब भी आपको धन गुरु देंगे तो वह संवैधानिक ही रहता है, यहाँ पर भी वो गुरु कारक होते हैं। इसके बाद कर्म, आपके द्वारा किया गया कर्म, दैनिक कर्म हो या आजीविका से संबंधित यदि कर्म है, दोनों कर्मों में किसी भी प्रकार का गलत कार्य नहीं होना चाहिए। इसको सुनिश्चित देवगुरु बृहस्पति भी करते हैं। तो कुल मिलाकर के
पुत्र धन होता है। यदि संतान नहीं है तो उस व्यक्ति का सारा धन बेकार है। तो संतान में जो है धन के रूप में कहा गया। तो यदि अलग अलग जो शास्त्रों में धन की बात की गई है उसमें एक संतान धन भी है, तो पंचम स्थान के कारक होते हैं। इस प्रकार से गुरु जो है धन स्थान, पुत्र यानी कि पंचम स्थान, भाग्य स्थान, कर्म स्थान, आय, इन जो है 5 जगहों पर गुरु जो है बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। यानी कि ये कहा जाए कि 100% यदि इस स्थान पर यदि गुरु रहे तो वह फल प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त गुरु की 2 राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि। तो धनु राशि और मीन राशि में से दोनों में से किसी भी राशि में यदि ये जो है गुरु बैठे हुए हैं तो वहां पर बहुत अच्छा लाभ देंगे। किंतु इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर यदि ये केंद्र होता है, यानी कि 1, 4, 7 और ये 10, इन स्थानों में से किसी भी स्थान पर यदि गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर यदि गुरु हैं, इस स्थान पर यदि गुरु हैं यहाँ पर, और इसमें यह जो है यह जो स्थान है वहाँ पर यदि 3 अंक में से नंबर में से कोई भी एक नंबर हो, अर्थात यदि यहाँ पर 9, 12 या इनकी उच्च की राशि 4, यानी कि 9, 12 और 4, 9, 12 और 4, 9, 12 और 4, इनमें से कोई भी एक राशि हो, यहाँ पर अंक लिखा हुआ हो, और उस स्थान पर यदि देवगुरु बृहस्पति रहते हैं तो यहाँ पर एक राज योग बनता है, जिस राज योग का नाम है हंस नामक राजयोग। और यदि हंस नामक राजयोग बनते हैं तो वैसे व्यक्ति के जीवन में 3-4 चीजें तो कॉमन हो जाती है, अर्थात वह बहुत ही सम्मानित व्यक्ति होता है, धन उसके पास पर्याप्त होता है, या यूं कहें कि अकूत धन की प्राप्ति होती है। उसके साथ साथ में वह शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत उसका अच्छा ग्रोथ होता है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा किसी उनके ऐसे कार्य होते हैं जिनके लिए उनको सम्मानित किया जाता है। और इसके अतिरिक्त जो है ये देखा गया कि उनके जीवन में धन, पुत्र और इसके बाद से उनके द्वारा किया गया धार्मिक कार्य, धर्मात्मा स्वभाव, सत्यवादी, सदाचार, ये सब चीज़ें उनके जीवन में स्वभाव में कूट कूट कर भरा रहता है। और इनके अलावा और भी जो मान सम्मान है, पद प्रतिष्ठा है, कुल मिलाकर के उनको मिलता ही है। और उनकी प्रशंसा यत्र तत्र सर्वत्र, यहाँ तक कि उनके गृह निवास में भी प्रशंसा होती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी प्रशंसा बहुत होती है बाहर में, किंतु जब घर के और आसपास के जब पास आप जाते हैं तो उनकी जब प्रशंसा के बारे में या उनके बारे में कोई चीज़ पूछते हैं तो निगेटिव बातें आती है। तो कुल मिलाकर के सूर्यादि नवग्रहों में देवगुरु बृहस्पति पॉजिटिव ऊर्जा के सेंटर है, केंद्र है। पॉजिटिविटी यदि आपको प्राप्त करनी है तो देवगुरु बृहस्पति को प्रबल बनाने की नितांत आवश्यकता है। अब इसके बाद से हम चर्चा करेंगे साथियों कि भाव फल, अर्थात देवगुरु बृहस्पति, चूंकि और भी इनके बारे में विस्तार से हम कार्यक्रम बनाएंगे और आप सबके समक्ष जो है प्रस्तुत करेंगे। अब हम बात करेंगे कि आपकी जन्म कुंडली जिसे आप खोल दीजिए और जन्म कुंडली में से किस स्थान पर गुरु बैठे हुए हैं तो वो क्या फल देंगे। इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि आगे मैं ये भी बताने वाला हूं कि यदि और भी गुरु को आप प्रबल करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या उपाय करेंगे। हमने इसके लिए दान और मंत्र भी लिखा है। तो सबसे पहले प्रथम भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति रहते हैं तो कहा गया है विविध वस्त्र विपूर्ण कले वरह विपत्ति वंश जनस्य च वल्लभो। अगर यदि लग्न में यहाँ पर बृहस्पति यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर यदि गुरु हैं, तो वैसा जो व्यक्ति होगा वह विद्वान, राजमान्य, लोक सेवक, तेजस्वी और प्रतिष्ठित और बहुत ही स्पष्ट वक्ता है। ऐसे जो लोग यहाँ पर यदि गुरु रहेंगे तो वो बड़ी कड़वी बात बोलते हैं, लेकिन एकदम जो है बिल्कुल उनके अंदर कपड़ भाव नहीं होता, निष्कपड़ भाव से बोलते हैं और स्पष्ट बोलते हैं। तो ये जो है लग्न में गुरु का यह कार्य होता है और ऐसे लोगों को पुत्र की प्राप्ति होती है, धन भी ये अपने जीवन में अच्छा कमाते हैं। बात करूंगा ये धन स्थान में तो कारक जो है यहाँ पर बृहस्पति होते हैं। तो यहाँ पर जब कारक होंगे तो 3 चीजें देंगे आपको। कुटुंब यानी कि आपका परिवार अच्छा सपोर्टिव परिवार मिलेगा। इसके साथ साथ में कलह बिल्कुल नहीं रहता है ऐसे घरों में, और धन की अच्छी पर्याप्त मात्रा होती है। अचल संपत्ति इस व्यक्ति के ऐसे लोगों के पास बहुत ज़्यादा होती है, पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होती है। इसके साथ साथ में ये देखा गया कि धन स्थान में यदि धन होगा तो उनके पास सेविंग्स बहुत अच्छा होता है
और उनका जो घर होता है वह निश्चित रूप से बहुत अच्छा होता है, और उनके द्वारा जीवन में एक न एक बार किसी मंदिर या तीर्थ स्थल पर जो है धर्मशाला या धार्मिक जो है कोई ऐसा भवन इत्यादि चीज का निर्माण भी होता है। ये बहुत अच्छा है। अब हम बात करेंगे तीसरे स्थान में यदि देवगुरु बृहस्पति हैं, तो वैसे जो लोग होते हैं शास्त्रज्ञ होते हैं, तार्किक प्रवृत्ति के होते हैं, शास्त्रार्थ करने वाले होते हैं, हर किसी भी सब्जेक्ट में कुल मिलाकर के किसी भी एक सब्जेक्ट के बड़े अच्छे ज्ञाता होते हैं। तीसरे स्थान में यदि यहाँ पर गुरु है तो, और संपत्ति के अलावा ऐसे जो लोग होते हैं वह बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। कर्म इनका जो है बहुत अच्छा होता है, हमेशा कार्य करने की इनकी प्रवृत्ति होती है। लेकिन एक यहाँ पर चीज देते हैं तीसरे स्थान में गुरु कि ऐसे लोग कहा गया है कि कृपणतामपि गच्छन्ति कृत उच्चते धन हानिमः, अर्थात थोड़े ये कंजूस टाइप के होते हैं और इनका जो धन होता है वो दूसरों के द्वारा कहीं न कहीं नुकसान भी पहुंचाया जाता है, तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। चौथे स्थान में यहाँ पर गुरु बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, बहुत अच्छा रहते हैं, क्योंकि ये इनकी स्वयं का जो है यह चतुर्थ स्थान होता है, माता का, मित्र का। तो प्रथम यदि गुरु कहा जाए तो माँ होती हैं, और इसके साथ साथ में यह भवन और इसके साथ में वाहन आदि समस्त प्रकार के सुख जो है यहाँ पर देते हैं। चूंकि इनका सीधी दृष्टि दसम स्थान पर पड़ते हैं, यहाँ रहते हैं गुरु, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति के करियर में अर्थात पढ़ाई करते करते ऐसे लोगों की नौकरी लग जाती है। और इनका जो धन का जो आवक होता है वह इनके यानी कि पिता से लेकर के और उनके पूर्व के अर्थात इनका जो बैकग्राउंड है वह बहुत अच्छा मजबूत होता है। तो धन के मामले में ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, चतुर्थ स्थान में लोग जो होते हैं वो लग्जरी जीवन जीने पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, अर्थात जो उसमें ज़्यादा उनके इन्वेस्ट होते हैं, जैसे घर हो गया, मकान हो गया, वाहन हो गया, नए नए गाड़ियाँ खरीदना, नए नए घर में कुछ नए नए परिवर्तन रिनोवेशन करना आदि आदि चीज़ें चतुर्थ स्थान के गुरु करते हैं। अब हम बात करेंगे पंचम स्थान। देखिए ये तो उनका कारगर जगह है। पंचम स्थान में जब बैठेंगे तो आपको प्रतिष्ठा देंगे, विद्या देंगे, पुत्र देंगे, और इसके साथ साथ में सबसे बड़ी जो बात होती है कि ऐसे लोगों की लोकप्रियता बहुत होती है, समाज में इनकी स्वीकार्यता बहुत होती है। तो पंचम स्थान के देवगुरु बृहस्पति यह बहुत ही अच्छे होते हैं, और इसके अलावा नीति विशारद भी होते हैं, और अपने कुल में यानी कि अपने खानदान में यह श्रेष्ठ होते हैं, अर्थात इनकी स्वीकार्यता समाज में अच्छी होती है। पंचम स्थान के देवगुरु बृहस्पति कुल श्रेष्ठ बनाते हैं। ये बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ आज के इस परिवेश में। कुल खानदान में लोग जड़ों से लोग जो है हट चुके हैं। ऐसी स्थिति में यदि अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ व्यक्ति वहां पर प्रतिष्ठा पा रहा है, इसका मतलब देवगुरु बृहस्पति की बड़ी कृपा उस व्यक्ति के जीवन में है। और ये जितने भी मैं फल कह रहा हूँ 12 भावों का, यह निश्चित रूप से आपके जीवन में यदि वहां ग्रह स्थित है तो पड़ेगा ही। हाँ, अन्य ग्रहों के योग संयोग से कम ज्यादा हो सकता है, किंतु यह बेसिक है, अर्थात यह फल आपके जीवन में घटना निश्चित है, 100% है। अब हम बात करेंगे शत्रु स्थान में गुरु का। यदि यहाँ पर गुरु बैठे हैं छठे स्थान में, ये शत्रु के स्थान में, तो शत्रु के स्थान में यदि गुरु बैठे हैं तो क्या आप शत्रु बढ़ा देंगे? बिल्कुल भी नहीं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि शत्रु के बृहस्पति के जो है शत्रु कौन है। तो बृहस्पति के शत्रु आप देख रहे होंगे कि बुध और शुक्र हैं, लेकिन कभी यह प्रतिरोध नहीं करते। बुध इसलिए उनके शत्रु हैं क्योंकि वह किंग कर्तव्य विमूढ़ है। जो भी व्यक्ति छठे स्थान में यदि गुरु बैठा है और वह कर्मठी नहीं है, कर्मशील नहीं है, गलत संगति की ओर जाता है, कपट भाव रखता है, किसी दूसरे को प्रताड़ित या पीड़ित करने का यदि वह षड्यंत्र करता है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से यहाँ पर जो गुरु है वह अशुभ फल देंगे। जब अशुभ फल देंगे तो इसका हमारा आशा है कि वह आपको सेविंग्स नहीं होने देंगे, धन नहीं बचने देंगे। धन तो आएगा, दिखेगा कि धन आ रहा है, किंतु धन रहेगा नहीं, टिकेगा नहीं। इसके अलावा पेट से संबंधित, उदर विकार से संबंधित या किडनी से संबंधित जो है रोग को भी यहाँ पर गुरु देते हैं। पीलिया इत्यादि चीज़ों को भी, जॉन्डिस इत्यादि चीज़ें देवगुरु बृहस्पति देते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी आपको छठे स्थान में यदि गुरु हैं तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, और अच्छी सोच के साथ यदि आप काम करेंगे, धार्मिक काम कार्य करेंगे, परोपकारार्थ यदि कोई कार्य करेंगे, तो छठे स्थान के गुरु आपके लिए शुभता भी देंगे। बात करूंगा यह सप्तम स्थान। देखिए सप्तम स्थान में यदि स्त्री की यदि कुंडली है तो यह स्थान उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, अर्थात
पति उसके उनके बहुत अच्छे होते हैं और बड़ा अच्छा परिवार उनको मिलता है। धैर्यवान, भाग्यवान, प्रवासी, संतोषी और इसके साथ साथ में विनम्रता, तीर्थ यात्राओं को करने का शौक, इस प्रकार का स्त्रियों में देखा गया। यदि जो है पुरुषों की बात करूं तो सप्तम स्थान के यदि इस प्रकार की स्थिति, तो वह कहा गया है ना कि स्त्रियों का जो गुण होता है ऐसी, मतलब सभी प्रकार के सुशीला, शीलवान, कर्मठी, सुसोची, अग्रसोची, शीघ्रता पूर्वक किसी भी चीज़ों को भांप लेना, समझ लेना, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, ऐसी सुकन्या से ऐसे व्यक्ति का विवाह होता है और संबंध भी अच्छे होते हैं। किसी भी प्रकार का कोई जो है बीच में दुराव या बिलगाव की स्थिति नहीं बनती है। यदि पति पुरुष की कुंडली है तो उसमें उनको पत्नी बड़ी अच्छी मिलती है, सुकन्या मिलती है। वो हम बात करेंगे अष्टम स्थान के यहाँ के गुरु की। अष्टम स्थान में जब गुरु होंगे तो देखिए दीर्घायु, व्यवहार ठीक नहीं रहता है ऐसे लोगों का, उनका एटीट्यूड ही बहुत ज़्यादा होता है, अपने आप को ही पूरे इस राष्ट्र का, जो विश्व का, सृष्टि का स्वयं इकलौता अपने आप को ज्ञानी समझने लगते हैं। ऐसे लोग किसी की बात मानते ही नहीं है, और ऐसा यदि होता है तो उनके पग पग पर शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं। जो विरोध तो शत्रु उनके सामने नहीं करते, किंतु यह निश्चित रूप से उनके जो है बीच में ऐसे लोगों की निश्चित रूप से स्वीकार्यता नहीं हो पाती, निंदा के पात्र ऐसे लोग बनते हैं। तो इस प्रकार से अष्टम स्थान में यदि देवगुरु बृहस्पति है तो ऐसे लोगों को धन की आने का जो आवक है शुरू में बहुत अच्छा होता है, किंतु धीरे धीरे वह निःश्रेय होकर के कम हो जाता है, यानी कि अलक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। तो अष्टम स्थान में यदि गुरु हैं तो थोड़ा आपको जो है अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहिए। नीचे दिए गए मैं आगे बताने वाला हूँ वह कार्य, दान और मंत्र का जप करना चाहिए। निश्चित रूप से गुरु की शुभता आपको प्राप्त होगी। बात करूंगा, देखिए ये स्थान, ये भाग्य स्थान, कर्म और आय, इन तीनों जगहों पर यदि देवगुरु बृहस्पति हैं तो यह बहुत ही शुभ कारक है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि धर्म, धन और पुत्र, यश, मान, सम्मान, बुद्धि, विद्या, दंपति, सारा चीज आपको दे देंगे भाग्य स्थान में यदि देवगुरु बृहस्पति है तो। और यदि कर्म स्थान में यदि बृहस्पति यहाँ पर हैं तो ऐसे लोगों को नौकरी के लिए, व्यापार में सफलता के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, लटकना नहीं पड़ेगा व्यापार में सफलता के लिए। जिस भी व्यापार को करते हैं वह बहुत ही सोच समझ कर करते हैं, इनकी प्लानिंग बड़ी अच्छी होती है। ऐसे जो लोग होते हैं जिनके कर्म स्थान में देवगुरु बृहस्पति होते हैं वह जो है प्री प्लानिंग के तहत किसी भी कार्य को करते हैं। एक पहले तो किसी भी काम को करने के पहले उसका अच्छा सा प्रारूप बनाते हैं, उसके बाद से अन्य लोगों का जो है उसमें विमर्श लेते हैं, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे में होता यह है कि उनका व्यापार, यदि यहाँ पर गुरु बैठे और वह व्यक्ति व्यापारी है तो व्यापार बड़ा अच्छा चलता है। यदि नौकरी ऐसे लोग करते हैं तो, और जिसके लिए करते हैं, जिस फर्म में करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इनके जाने के बाद से उस फर्म का बहुत ग्रोथ होता है, जिसकी वजह से इनकी बड़ी चर्चा होती है और डायरेक्टर लेवल पर इनका सम्मान बढ़ता है। दसम स्थान के गुरु का एक और चीज देखा गया कि राजनीतिक क्षेत्र में भी ऐसे जो लोग होते हैं वह गुरु के ही जैसा, यानी कि बहुत उच्च कोटि के स्थान पर जो है उनको रखा जाता है। यहाँ तक कि कई ऐसे विभाग हैं जिन विभागों के मुखिया इनको जो है बनाया जाता है। कई बार ऐसा देखा गया कि दसम स्थान के देवगुरु बृहस्पति पर यदि चंद्र की सीधी दृष्टि या संबंध दृष्टि हो जाए, ऐसे लोगों को किसी न किसी राज्य का राज्यपाल या इस प्रकार से राष्ट्रपति इत्यादि पदों तक जो है यह गुरु पहुंचा देते हैं। ये बहुत अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन गुरु का होता है। अब हम बात करेंगे एकादश स्थान में गुरु का। देखिए व्यवसायी, धनी, संतोषी, सुंदर, निरोगी, लाभवान, विद्वान, राजा के द्वारा सम्मानित व्यक्ति, राज्य, पूज्य और दान करने वाले लोग होते हैं जिनके जहाँ पर यदि गुरु होते हैं तो। और यदि यह गुरु यहाँ पर 12वें स्थान में होते हैं तो पति पत्नी के मध्य, व्यापार में अपने पार्टनर के बीच, अगर यदि वह कहीं यात्रा भी कर रहे हैं, 4 लोग साथ में जा रहे हैं तो भी आपस में प्रतिद्वंदिता के कारण ऐसे लोग दुखी रहते हैं जिनके 12वें स्थान में गुरु बैठे होते हैं, व्यय स्थान में। और मितभाषी होते हैं, अर्थात बेमतलब का बोलते हैं, यानी कि उनको जबकि कोई आवश्यकता नहीं रहती है तो भी बोलते हैं। ऐसे लोग जो है अपनी बात को, जो गुप्त बातें उसको भी लोगों के सामने रख देते हैं, लेकिन
लोगों के द्वारा इन लोगों के अंदर की बात को ये समझ नहीं पाते, यानी कि इनको समय का समझ नहीं होता, किस समय पर क्या करना चाहिए, किस प्रकार का कार्य करना चाहिए, इसकी समझ जो है ऐसे लोगों को नहीं होती। और ये लोग दूसरे को कष्ट पहुंचाने में आनंद की अनुभूति करते हैं, अर्थात पर पीड़नम, ऐसे लोगों को का ये स्वभाव होता है, जिसका परिणाम ये होता है कि इनके पास धन और पुत्र दोनों की कमी रहती है। अब यदि यहाँ पर गुरु हैं तो किसी अन्य ग्रहों के योग संयोग से उसका फल कम ज़्यादा हो सकता है, किंतु बेसिक रूप से हमने बताया। अब हम बता रहे हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों का अशुभ या देवगुरु बृहस्पति यदि वह न्यूट्रल होकर के चुपचाप दर्शक रूप में बैठे हुए हैं, वह सक्रिय नहीं हो रहे हैं, या वह आपके जीवन में धन पुत्र जो उनका कार्य है, जो उनका स्वभाव है, वो यदि नहीं आपको प्राप्त हो पा रहा है समय समय पर, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए, उत्तर पूर्व के कोण में नॉर्थ ईस्ट में पूजा रूम को रखिए। नॉर्थ ईस्ट में यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमजोर है या शुभ प्रभाव नहीं दे रहे हैं, या राहु या शनि के साथ हैं और पीड़ित है राहु शनि से, ऐसी स्थिति में यदि आपका सेविंग्स नहीं हो पा रहा है, बचत नहीं हो पा रहा है, घर में रोग की वृद्धि हो रही है, घर में सभी अपने अपने मन के हो गए हैं, तो आपको जो है यह जरूर ध्यान रखना चाहिए। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ कि लगभग जितनी भी कुंडलियों को मैंने देखा, उनमें से प्रायः 99% कुंडलियों में अगर यदि घर में सेविंग्स की और आपस में कलह और अन्य कई प्रकार की दिक्कतें चल रही हैं, इसका सीधा कारण होता है कि घर के नॉर्थ ईस्ट में आपके जो है या तो लेटरिन बाथरूम है, या वहाँ पर चेंबर है, या वहाँ पर जूता चप्पल रखने का आपने जगह सुनिश्चित किया है। ऐसे कार्य करने से कैश की बड़ी दिक्कत होती है, जिसकी वजह से कलह होता है। जब कलह होगा तो प्रतिरोध गतिरोध क्रियाएं होंगी, विवाद बनेगा। तो ऐसी स्थिति से आपको उत्तर पूर्व का कोण का स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, आप उसको जो है बिल्कुल क्लीन रखिए। उत्तर पूर्व के कोण में पूजा कक्ष रखिए, पूजा पाठ तुलसी जी का एक पौधा रख दीजिए, और ऐसे जगहों पर जो है विशेष रूप से सदैव सकारात्मक बातें करनी चाहिए। जब भी आप घर से निकलते हैं या कोई घर में लोग आते हैं, तो वह 5 मिनट वहाँ बैठ करके ही आपको घर से बाहर निकलना चाहिए, और बाहर से आने के बाद 2 मिनट वहाँ बैठ जाइए, कुछ चाय पी लीजिए या कुछ जो है चर्चा कर लीजिए पॉजिटिव, उसके पश्चात घर में अंदर प्रवेश करके अन्य कार्य को कीजिए। इससे आपको 99% आपको लाभ इसका मिलेगा। दूसरा उपाय है कि दान जो है चने की दाल का जो है ऐसे लोगों को दान करना चाहिए। किसी भी मंदिर में केला के वृक्ष के नीचे चने की दाल डाल करके और उनको जो है हल्दी से अभिषेक करना चाहिए, घी का दान करना चाहिए, हल्दी का दान करना चाहिए। पुस्तकें, चूंकि गुरु का कार्य होता है पुस्तकों को पढ़ना पढ़ाना, तो पुस्तकों का दान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त शहद का दान करना चाहिए और शक्कर का दान करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि गुरु को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो नमक का भी दान करना बताया गया है, किंतु सिंधा नमक का। तो इस प्रकार से यदि आप काम करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में और प्रबल हो जाएंगे। मंत्र है, एक बड़ा अद्भुत मंत्र है। इस मंत्र का जप आपको करना चाहिए। इससे लक्ष्मी, क्योंकि धन आपके पास जरूर आएगा और वह धन टिकेगा भी। मंत्र है इसके अतिरिक्त जो गुरु से संबंधित जो आपकी शारीरिक जो दिक्कतें हैं, जैसे मान लीजिए कि जंघा से संबंधित हो गया, या गुर्दे से संबंधित, या मधुमेह अर्थात जो है डायबिटिक की स्थिति आ गई है, जलोदर की स्थिति यानी कि शरीर में बहुत ज़्यादा जो है मोटापा का बढ़ना, इसका सबका कारण गुरु होते हैं। तो इनके लिए यह मंत्र आपको जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम हूम बृहस्पतये नमः। आप पुनः मैं बोल देता हूँ, हालांकि स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओम ह्रीम क्लीम हूम बृहस्पतये नमः। और इस मंत्र का 24,000 की संख्या में जप करना चाहिए। और ऐसा यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप सभी दर्शकों को पुनः धन्यवाद, और आशा करता हूं कि आगे और भी जो है क्रमशः शुक्र का, फिर इसके पश्चात शनि, राहु और केतु, इन सभी ग्रहों के 12 भावों के फल को लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। आपसे आग्रह है कि आप हमारे इस कार्यक्रम से जो है सदैव जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो आप नहीं कर पाए होंगे अभी तक तो। और इसके साथ में लाइक, और जो भी आप यदि कुछ पूछना चाहते हैं आप कमेंट कीजिए, मैं अवश्य उस पर चर्चा करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।